हेलो हेलो। विनय बताओ, अगर 6 बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री का नाम क्या है? 6 बॉन्ड पे ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल? 90 गर्ल्स में से चलो अक्षरा आप बताओ, अगर 4 बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्वास्तिक, अगर 2 बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? अरे कोई नहीं भाई, गर्ल्स बॉयज क्या है, बता। 2 बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, पढ़ लिया नितिन? बहुत बढ़िया। अंकित, अगर 5 बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री? थोड़ा तेज बोल दो। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ बच्चों गेट खोल लो, आज बिना एसी के करना पड़ेगा मैनेज। कहाँ पीछे से करंट आ रहा था? करंट भी तेज लगेगा इसका तो। अबे नहीं दूर फेंक दे तो ठीक है। करंट आपको फेंक दे तो बचने के चांस है, चिपका लिया तो खत्म है। तो चलिए भाई देखो ऐसा है, ठीक है, चल गया। वैसे देखते हैं कितने चलेगा। देखिए ऐसा है कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास ना ज्योमेट्रीज के बारे में बताया था। थोड़ा टाइम देखो वैसे निकल गया, काफ़ी सारा 15 मिनट तो ऐसे निकल गए। सो अब आप लोग शोर ना करें, नहीं तो आज का टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, और पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। प्लीज़ 2-2 बच्चे करके बात ना करें, गर्ल्स बॉयज सभी। कार्तिक कर ले, गेट बंद हो जाएगा, चल रहा है। आज कराते हैं इसको क्लास के बाद, बिल्कुल ठीक ठीक है। तो गाइस देखो, एक बहुत शॉर्ट ब्रीफ है आप लोगों के लिए कि सर बात ऐसी है कि मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। या तो मॉलिक्यूल्स पे सारे के सारे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबने बॉन्ड बना लिया है, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, उनको मैं क्या बोलता हूं, जोड़े में बोलता हूं लोन पेयर। क्या बोलता हूं? लोन पेयर। तो मुझे बस ये बताओ, अगर 2 बॉन्ड होते तो ज्योमेट्री कैसे लगती है? बोलो। 2 बॉन्ड की लीनियर 180 डिग्री पे। 3 बॉन्ड होते तो कैसी लगती है? ट्राइगोनल प्लानर 120 डिग्री पे। 4 बॉन्ड अपने आप को स्पेस में अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल फैशन में 109.5 डिग्री पे। और मैं ये सब तुम्हें सिखा चुका हूं कि वो 4 बॉन्ड कैसे लगते हैं। एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, और एक कहाँ लगता है? बोलो ऊपर की तरफ। और ये सारे एंगल 109.5 होते हैं, मैंने आपको बना के भी दिखाए थे अगर आपने क्लास देखी है तो 109.5 डिग्री होता है। 5 बॉन्ड के लिए बोलो कैसा था? 3 तो लगे बीच में ऐसे करके, और एक ऊपर और एक नीचे। 3 बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री एंगल था, और बाकी 2 बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, राइट? कुछ ऐसे ही मैंने आप लोगों को करवाया अब तक। और 6 बॉन्ड होने पे क्या होता है? बोलो। बीच में बनता है स्क्वायर टाइप का 90 डिग्री, और ऊपर एक और नीचे एक। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम लोगों ने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बात मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सब बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज फिट रहनी चाहिए कि 2 चीजें तो लीनियर, 3 बॉन्ड तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 6 के लिए बोलो क्या? ऑक्टाहेड्रल। और दिमाग में इनकी बॉन्डिंग की अरेंजमेंट बिल्कुल बढ़िया वाली होनी चाहिए। मेरे को लगता है शायद है भी। क्लियर है नहीं यहाँ तक? अब मैं आपके साथ वो वाले मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें बोलो क्या आ जाएगा? बोलो लोन पेयर। तो बच्चों अब हमारी जो टाइप है ना, दिस इज टाइप नंबर 2। और शोर मत करना है तो टॉपिक पूरा करना है। तो मॉलिक्यूल्स in which central atom has lone pair। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेंट्रल एटम पे बोलो क्या होता है? लोन पेयर होता है।
तो गाइस इसकी सबसे पहली कैटेगरी जो है मैं यहां पर लिखूंगा कौन सा, मॉलिक्यूल टाइप है, मॉलिक्यूल टाइप। यहां पर मैं लिखूंगा उसके बॉन्ड पेयर, कितने उसमें बॉन्ड हैं। यहां मैं लिखूंगा उसके बोलो क्या, लोन पेयर, उसमें कितने लोन पेयर हैं। यहां मैं लिखूंगा उसका ज्योमेट्री या बोलूं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा है, एंड यहां मैं उसका एग्जांपल डिस्कस कर सकता हूं आप लोगों के साथ। समझिए भाई, बिल्कुल भी मुश्किल कहानी नहीं है, अगर तुमने ढंग से सीखी तो आ जाएगी एक बारी में समझ में, एक बारी में समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर टाइप है ना इसका, वो है बच्चों AB2L टाइप, AB2L, वेयर B स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड एंड L स्टैंड्स फॉर द लोन पेयर। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो आएगा जिसमें 2 बॉन्ड होंगे और एक बोलो क्या होगा, लोन पेयर होगा। लिखो मत आशु, सब बच्चे यहाँ पर देखो, लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत कम लिखवाऊंगा, बस सारा का सारा समझने वाला खेल है। अच्छा इसको समझो जरा क्या है, AB2L का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम तो A हो गया, 2 बॉन्ड हो गए बच्चों, और एक बोलो क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। टोटल काउंट कितने का है, 3 का। 3 चीजें आपके हिसाब से स्पेस में कैसे अरेंज होती हैं आप बताओ। ट्राइगोनल प्लेनर, 3 चीजों का आप लोग जानते हो कैसे अरेंज होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन आपको वो तो सर तब होता है 3 बॉन्ड हो। तो भाई मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, चाहे बॉन्ड हो चाहे लोन पेयर हो, यार एक बात बताओ, जो बॉन्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2। देखो कोई भी बॉन्ड देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। समझने की कोशिश करना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो जितनी जगह बॉन्ड पेयर लेता है ना, वैसे ही अपनी जगह लोन पेयर भी लेता है। ऐसा मत समझिए कि लोन पेयर को अपनी जगह नहीं चाहिए। यार आप एक बात नहीं, सारे बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे थे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन से बना था, ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये भी इलेक्ट्रॉन से। पिंकी यहाँ पर ध्यान दो, सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो सब एक दूसरे को बोलो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सबके सब नेगेटिव क्लाउड के बने हुए, तो सबके सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने के बाद अपने आप स्पेस में अरेंज हो जाते हैं। ये अरेंजमेंट सही नहीं है, आप जानते हैं। अरेंजमेंट कैसे सही है बोलो, टेट्राहेड्रल वाला। तो यार मुझे एक बात बताओ, लोन पेयर भी तो किससे मिलकर बना हो बोलो, इलेक्ट्रॉन से। तो लोन पेयर भी रिपल्शन लगाता है बाकी के बॉन्ड्स पे, और बॉन्ड भी रिपल्शन लगाते हैं लोन पेयर के ऊपर। मतलब जैसा जगह बॉन्ड अपने लिए लेता है, वैसी ही जगह लोन पेयर भी अपने लिए लेता है। मोर ओवर मैं आपको एक बात बता दूं कि लोन पेयर थोड़ी ज्यादा जगह लेता है। अब ज्यादा जगह का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि बॉन्ड पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब इस कार्बन से इस हाइड्रोजन में जाएंगे, इस हाइड्रोजन से इस कार्बन में जाएंगे, इन्हीं के बीच में रहेंगे। बट लोन पेयर तो आपको पता है कि इन्हीं के बीच में बॉन्ड बना नहीं है। आयुष अक्षत यहाँ पर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बातें करने की जरूरत होती ही नहीं है बीच में। ये मेरे पास 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर रखे हुए। ये लोन पेयर ना बाउंड नहीं है किसी से किसी, इन्हीं के बीच में जाना है। ये लोन पेयर थोड़े ज्यादा फ्री होते हैं। फ्री होने का मतलब ये थोड़ी ज्यादा जगह लेते हैं बॉन्ड्स के मुकाबले। मतलब मैं आपको कुल मिला के एक बात बताऊं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे बॉन्ड अपनी जगह लेता है, वैसे ही लोन भी अपनी जगह लेता है। यहां पर ध्यान दो भाई, मैंने क्या बोला, जैसे बॉन्ड अपनी जगह लेता है स्पेस में, वैसे लोन भी अपनी जगह लेता है। और कारण क्या है सर, बॉन्ड भी किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, और लोन पेयर भी किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन कहते हैं कि लोन पेयर ना ज्यादा रिपल्शन पैदा करता है अपने आसपास के बॉन्ड्स पे। इसका कारण क्या है, अरे भैया लोन पेयर थोड़ा सा खुला नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे क्या। 2 एटम्स के बीच में, एक तो भैया 2 एटम्स के बीच में आना जाना है, और लोन पेयर को ऐसे किसी 2 एटम्स के बीच में आना जाना नहीं हो, फ्रीली बैठा हुआ है। तो वो थोड़ी सी अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोला है कि नहीं। तो पाया गया कि जो लोन पेयर का लोन पेयर के साथ रिपल्शन होता है ना बच्चों, वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, और दोनों के दोनों, मैं बात कर रहा हूं कि एटम्स के बीच में बाउंड नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो लोन पेयर के बीच की रिपल्शन सबसे ज्यादा हाइयर होती है। फिर बोलो किसकी होती है, बोलो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। और सबसे कम रिपल्शन किनके बीच में एक्ट करती है, बोलो बीपी बीपी रिपल्शन। समझ रहे ध्यान से, लेकिन बस बातें मत करा करो बीच में अपने दोस्तों से। ये टॉपिक्स 11th क्लास 10th क्लास जैसी नहीं है बच्चों, 50 बार बता चुका आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल सुनते रहेंगे चीज़ों को तो बहुत आसान लगने लगेगा कुछ टाइम बाद। साइंस नहीं सुनोगे धीरे धीरे देखना कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। सो मैंने बस ये बोला कि सेंट्रल एटम के पास अच्छा क्या क्या हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। देखो बॉन्ड पेयर, और बोलो क्या हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं। सारे बॉन्ड पेयर हो, सारे बॉन्ड पेयर हो जैसे इसमें है, हो सकता है कुछ बॉन्ड पेयर हो और कुछ लोन पेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बॉन्ड अपनी जगह लेता है, वैसे लोन भी अपनी जगह लेता है। और मोरओवर एक और बात पता लगी कि लोन पेयर्स बचे हुए बॉन्ड्स वगैरह पे रिपल्शन ज्यादा एक्सर्ट करते हैं। इसका कारण सिंपल सा है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी 2 एटम के बीच में बाउंड नहीं है, वो थोड़े फ्री है। और थोड़े फ्री है इस वजह से वो अपने आसपास की चीजों को रिपेल भी कैसा करेंगे, बोलो ज्यादा करेंगे। अरे जो ज्यादा इधर उधर घूम सकता है वो अपने आसपास की चीजों को रिपेल भी कैसा करेगा, ज्यादा करेगा। एक तो मुझे बांध दो तो मैं आसपास की चीजों को रिपेल कम कर पाऊंगा, एक मैं फ्री हूं तो मैं इधर भी जाकर रिपेल करूंगा, उधर भी जाकर रिपेल करूंगा, बोलो है कि नहीं।
तो सबसे ज्यादा हाई रिपल्शन कौन लगाते हैं बोलो? लोन पेयर्स लगाते हैं। और सबसे ज्यादा हाई रिपल्शन किन के बीच में लगेगी बोलो? एलपी एलपी के बीच में। दो लोन पेयर दूसरे को बहुत रिपेल करते हैं। उसके बाद जो रिपल्शन होती है किसके बीच में होती है बोलो? एलपी बीपी। और सबसे कम रिपल्शन इन तीनों में किसके बीच में होती है? बीबी बीपी। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर बोर्ड पे देखते चलना, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लिक करेंगे। इस एक केस को मैंने बताया जिसमें सेंट्रल एटम मेरे पास ए है और दो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो भैया टोटल काउंट कितने का? 3 का। 3 चीजें अपने आप को स्पेस में कैसे लगाएंगी जरा बस मुझे ये बताओ। ट्रायगोनल प्लानर, तो एक ए ऐसे लगता है, एक बी ऐसे लगता है, और बच्चों एक लोन पेयर ऐसे लगता है। कैसी ज्योमेट्री? ज्योमेट्री बताओगे? ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लानर है, ध्यान देना भाई। ज्योमेट्री बोलो कैसी है? ट्रायगोनल। कह रहे कैसे सर? अरे दो बॉन्ड हो गए, ऊपर एक लोन पेयर होगा, जोड़ोगे तो बोलो कैसा बनेगा? ट्रायगोनल। बस मैं तुम्हें बस एक बात बता देता हूं कि हाउ दिस ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री जो हमने पहले पढ़ी थी। भाई तुम एक बात बताओ, पहले जो मैंने तुम्हें बॉन्ड एंगल पढ़ाया था कितने का पढ़ाया था? 120 डिग्री का। अच्छा 120 डिग्री का कैसे था वो सुन लो, क्योंकि बच्चों उधर क्या था? ये भी बॉन्ड था, ये भी बॉन्ड था और ये भी बॉन्ड था। सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ऊपर से भी कौन सा रिपल्शन? बीपी बीपी। नीचे से भी कौन सा रिपल्शन? बीपी बीपी। यहां से भी कौन सा रिपल्शन? जब सब जगह से रिपल्शन बराबर होगा तो सबके बीच का बॉन्ड एंगल भी कैसा होगा? बराबर होगा। लेकिन बच्चों एक बात ना भूलो, इस केस के अंदर ऊपर कौन बैठा है? एलपी। यहां कौन बैठा है बोलो? बीपी। यहां मुझे रिपल्शन बताओ कौन सा है? एलपी बीपी रिपल्शन। यहां बताओ कौन सा है? एलपी बीपी रिपल्शन। और यहां कौन सा है बोलो? बीपी बीपी। सबसे कम रिपल्शन किसका है बोलो? बीपी बीपी का। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, उतना एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, करते हैं बट उतना नहीं करते। लेकिन आप मुझे बताइए, लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर को बहुत हाई रिपल्शन पैदा करेगा ना, तो आप मुझे बताइए क्या ये बॉन्ड एंगल 120 से कम मिलेगा या 120 से ज्यादा मिलेगा? 120 ही मिलेगा। सोच के दिमाग लगा के देखो मैंने क्या कहा यार। एक बात बताओ, उधर तीनों बॉन्ड है, सब एक दूसरे को बराबर ताकत से रिपेल कर रहे हैं। प्रिंस ध्यान देना भाई, ये सबसे जरूरी चीजें चल रही है अभी। मैंने कहा वो जो तीनों बॉन्ड है ना, वो सब एक दूसरे को बराबर स्ट्रेंथ से रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि सबके बीच में रिपल्शन बीपी बीपी रिपल्शन है। अब सब एक दूसरे को बराबर रिपेल कर रहे हैं, सबके बीच में बॉन्ड एंगल भी कैसा बनेगा बोलो? बराबर। क्योंकि कोई भी रिपल्शन ना किसी दूसरे वाली रिपल्शन से ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो सबके सब बराबर एंगल पे अलाइन होते हैं 120 डिग्री पे। बट मैंने कहा बच्चों इस बार ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री तो है। कैसे है? क्योंकि 3 चीजें, और 3 चीजें अपने आप को स्पेस में कैसे लगाएंगी? 2 बैठेंगी भैया इधर, एक बैठेगी ऊपर, बैठेंगी तो ट्रायगोनल प्लानर फैशन में। लेकिन इस ट्रायगोनल प्लानर फैशन में बस एक चीज अलग मिलने वाली है, वो है ये वाला बॉन्ड एंगल। क्या एग्जैक्टली 120 मिलेगा? तो मुझे समझ में आया कि यार ऊपर लोन पेयर बैठा है, और लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर पे थोड़ी रिपल्शन बोलो कैसी लगाएगा? ज्यादा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए बता सकता हूँ। यहाँ पर ऊपर बैठा है लोन पेयर, यहाँ मान लो बी है और यहाँ मान लो बी है। आप मुझे बस ये बताओ, इधर जो रिपल्शन लग रही है कौन सी रिपल्शन है? एलपी बीपी। इधर बताओ और इधर बताओ। तो यार आप तो जानते हो ना कि बीपी बीपी रिपल्शन सबसे कमजोर होती है। सबसे हाई रिपल्शन कौन सी होती है? एलपी एलपी। चलो 2 लोन पेयर तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाद सेकंड रिपल्शन हाई कौन सी होती है बोलो? एलपी बीपी। तो ऊपर से दबाव थोड़ा सा इन बॉन्ड के ऊपर बोलो कैसा है? ज्यादा है। ऊपर से दबाव थोड़ा सा बोलो क्या है? क्योंकि लोन पेयर मैंने बोला ना बिल्कुल छोटे सांड की तरह भैया, है ना, खुला हुआ है, फिर बाउंड नहीं है 2 एटम्स के बीच में, खुला रहता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये इसको रिपेल ज्यादा करता है, उधर से भी इसको रिपेल ज्यादा करता है। जब दोनों तरफ से रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो ये बॉन्ड ऐसे हल्के मतलब अंदर की तरफ दबेंगे, और जब अंदर की तरफ दबेंगे तो बॉन्ड एंगल बोलो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 120 का नहीं रहेगा। नहीं आया समझ में? तो जैसे ही ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री में तीनों बॉन्ड होते हैं, उस समय बॉन्ड एंगल बोलो कितना होता है? 120। कितना होता है बोलो? लेकिन जब तीन इसके अंदर 2 बॉन्ड और एक लोन हो, 2 बॉन्ड और एक लोन हो, तो ऐसे में ध्यान रखना ये जो बॉन्ड एंगल आता है, हम बोल नहीं सकते कितना 119 118 ऐसे मिलेगा, लेकिन आप बस बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होगा बोलो? लेस देन 120 डिग्री। बस इतना ध्यान रखिएगा, दिस बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। समझ नहीं आया सर हमें? अभी मैं बहुत सारे केस सिखाऊंगा, उसके बाद तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन कुछ कुछ बात समझ में आई, पहले मुझे तुम इतना बताओ, ठीक है? केसेस करेंगे, चिंता मत करिए। आ जाओ अगले पे, एक और करते हैं। मेरे पास एक केस है AB3L। मुझे बताओ टोटल कितना है? 3 बॉन्ड 1 लोन। कुछ चीजें मैं बस आपसे ही पूछूंगा थोड़ी देर बाद, 1-2 ही सिखाने वाला हूं बस मैं। 3 बॉन्ड 1 लोन, टोटल कितनी चीजें स्पेस में लगने के लिए तैयार है? 4। सेंट्रल एटम के सर के ऊपर कितनी चीजें बैठी? 4। 3 बॉन्ड बैठे और एक लोन बैठा है, अकेला बैठा कि मेरे को भी मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 चीजें स्पेस में अपने आप को कैसे अरेंज करने की कोशिश करेंगी? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल लगा दो भाई, ए के साथ में 3 तो बी लगा दो। अच्छा आपका जहां मन करे वहां लगा दो, मैं ऐसे लगाता हूं बस, ये लगा दिया। अच्छा ये फैशन कौन सा है? फैशन बताओ कौन सा है? अरे टेट्राहेड्रल फैशन है यार। कौन सा फैशन है बोलो? लेकिन फिर वही एक बात आती है बच्चों जो आपको बोलनी पड़ेगी। क्या यहां पर एंगल जो आप जानते हैं नॉर्मली 4 बॉन्ड के बीच का एंगल, सब बच्चे बताओ, नॉर्मली 4 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है बोलो? 109.5 डिग्री। वेरी गुड गाइस, यहां पर भी 109 मैंने दिखाया आप लोगों को कि सबके बीच में 109.5 ही होता है।
लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, क्या इस बार अच्छा बॉन्ड एंगल का मतलब होता है बॉन्ड्स के बीच का एंगल? क्योंकि कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं सर इधर 120 से अगर कम हुआ तो उधर 120 से ज़्यादा भी तो हो गया। कोई कोई बच्चा सोचता है, बोल नहीं रहा है शायद क्लास में, कि सर यहाँ 120 से कम हो गया तो उधर तो 120 से ज़्यादा हो गया होगा ना, क्योंकि उसने दबाया है। लेकिन यार हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की, मतलब बॉन्ड्स के बीच में क्या एंगल है। तो लोन पेयर की जरूरत नहीं है हमें बॉन्ड एंगल की बात करनी है। तो बॉन्ड एंगल तो सर इस ज्योमेट्री में 120 से बोलो क्या होता है, छोटा होता है, और उस फेज में वो क्या होता है बोलो, एग्जैक्टली 120 होता है। मींस आपको अगर दो केसेस दिखे मॉलिक्यूल्स के, एक में बने तीनों बॉन्ड, एक में बने तीनों, तो तीनों बॉन्ड बने तो आप बोलोगे 120 डिग्री एंगल है सबके बीच में। लेकिन दो बॉन्ड और एक लोन, दो बॉन्ड और एक, तो आप कहोगे है तो ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन बॉन्ड्स के बीच में एंगल 120 मिलने वाला नहीं, 120 से कम मिलेगा। अगर ये बात क्लिक कर रही है तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं आई ना बात समझ में? पक्का? अच्छा सुनो, अब मान लो कि 4 का काउंट है प्रिंस, यहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेशन लूज ना हो आपका। 1 घंटे, मतलब 1 घंटा तो बचा भी नहीं है हमारे पास, आधा घंटा ही है, उसमें खत्म करनी चीज़ें, और आधे घंटे तक बिल्कुल सिर्फ मैं ही बोलूँ और आप लोग बस सुनते रहे, चाहे बोर लग रहा हो चाहे कुछ भी लग रहा हो, लेकिन आपको सुनते रहना टॉपिक। तो 3 बॉन्ड और 1 लोन, टोटल काउंट कितने का? 4 का। 4 चीजें अपने आपको स्पेस में कैसे लगाएंगे? टेट्राहेड्रल फैशन में। तो 3 तो लग गए बॉन्ड और 1 लग गया लोन। वैसे नॉर्मल सिचुएशन में कितना बॉन्ड एंगल होता है बोलो? 109.5। क्या लगता है आपको कि इस बार 109.5 होगा? क्यों नहीं लगता, आप खुद बता दो। क्योंकि सर यहां रिपल्शन है बीपी बीपी और ऊपर से रिपल्शन है एलपी बीपी, तो ऊपर वाला एलपी इन बीपी को थोड़ा ज्यादा दबा देगा, बिकॉज एलपी बीपी रिपल्शन इज हायर देन द बीपी बीपी रिपल्शन, है ना। इसका रिपल्शन थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा रिपेल करता है, ज्यादा रिपेल करेगा इसके मुकाबले बीपी बीपी रिपल्शन वाले, तो बॉन्ड दब जाएंगे, और बॉन्ड दबते के साथ ही एंगल 109.5 नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में से, है ना। तो यहां पर जो एंगल होता है बच्चों क्या होता है बोलो? यहां जो बॉन्ड एंगल होता है बोलो क्या होता है? ध्यान देना, क्या होता है? लेस देन, सो बॉन्ड एंगल लेसर देन 109. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यार, ऐसे तो मैं मतलब कम समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? NH3। अब बच्चे एक कंफ्यूजन में पैदा होते हैं, NH3 देख के बच्चे सोचते हैं 3 बॉन्ड है। बच्चे क्या सोचते हैं? 3 बॉन्ड है। लेकिन यार एक बार NH3 को देखो तो सही, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 2,5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 में से हाइड्रोजन ने सिर्फ कितने बॉन्ड बनाए? और मुझे बताओ जरा, एक पूरा का पूरा किसकी तरह रह गया? लोन पे। तो NH3 भूल के भी ट्राइगोनल प्लेनर मत बना देना, तुम्हें लगेगा NH3 में 3 बॉन्ड है। अरे बॉन्ड 3 है, लेकिन उन 3 बनने के बाद भी 2 जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसको बोलो हम क्या बुलाते हैं? लोन पेयर। तो NH3 हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, सो टोटल है 4 काउंट। और 4 का काउंट है तो बोलो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री तो हमें पता है टेट्राहेड्रल ऐसी बनेगी, लेकिन जो ये बॉन्ड एंगल होता है ना 109.5 नहीं होता, इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री के आसपास होता है। कितने के आसपास बोलो? 108। अब सोचो 108 क्यों होता है? याद नहीं करना किसी को 108 यार, किसी को याद नहीं करना, बस इतना समझना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब चारों बॉन्ड है तब तो बॉन्ड एंगल 109.5 है, लेकिन चारों बॉन्ड ना होके एक भी लोन ने एंट्री ले ली, एक भी लोन पेयर ने एंट्री ले ली, तो सर बात ठीक है आपकी कि अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो वो बॉन्ड्स पे ज्यादा रिपल्शन पैदा करेगा और एंगल को छोटा कर देगा, 109.5 से घटा देगा कुछ ना कुछ। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स में चिंता मत करिए, सारे सिखाऊंगा आप लोगों को। बस मेरे को बस ये भी चाहता हूं कि तुम्हें बस ये पता लग जाए कि जब टोटल काउंट बॉन्ड और लोन का मिला के इतना हो तो आपको पता हो कि क्या बनने वाला है। क्लियर? नहीं हो रहा सर क्लियर? चलो एक और बताओ, आ जाओ, अभी चलते रहेंगे, बहुत सारे डिस्कस करने में। और चिंता मत करिए, इतना सारा कराने के बाद ना बच्चों को लगता है कि सर ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है। 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा जब मैं तुम्हें आखिरी ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक के बाद ना तुम्हें सारा दिमाग में सेट हो जाएगा कि सर ने जितने भी केस बताए हैं एक ट्रिक लगा लो बस और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आ जाओ बच्चों, इधर देखो भाई बोर्ड पे, लेकिन पहले ऐसे समझना पड़ेगा भाई। एक केस है AbL2। चलो भाई ये बताओ मुझे, कौन बच्चा बताएगा? AbL2। AbL2 में कितने बॉन्ड हैं? AbL2 में 2 बॉन्ड है, 4। AbL2 में 2 बॉन्ड है यार और 2 लोन है। टोटल काउंट कितने का? 4 के केस में ज्योमेट्री कैसी? टेट्राहेड्रल। सर चारों बॉन्ड हो तो भी टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड 1 लोन हो तो भी टेट्राहेड्रल, 2 बॉन्ड 2 लोन हो तो भी टेट्राहेड्रल। नहीं समझे मेरी बात को? टोटल चीजें 4 हो रही हैं, चाहे वो चारों बॉन्ड है, चाहे वो 3 बॉन्ड और 1 लोन है, चाहे वो 2 बॉन्ड और 2 लोन है। सर टोटल अगर 4 हो रहे हैं तो 4 चीजें स्पेस में अपने आप को टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज करेंगे। क्लियर बात है? बस नहीं आई बात समझ में? तो 4 चीजों को मैं कैसे लगाऊं सब बच्चे बताओ। A लगाया यहां पर मैंने, 2 तो बना दिए बॉन्ड, 2 तो बना दिए बॉन्ड। और देखना शायद अगर तुम यहां पर कुछ समझ पाए ना तो बड़ा 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 इंटरेस्टिंग रहने वाला है पार्ट। तो ये तो बन गया टेट्राहेड्रल, देखो बन गया टेट्राहेड्रल, बन गया। अरे यार क्या हो गया? और कहते हैं कि जो ये बॉन्ड एंगल है, अब मुझे कौन बताएगा ये बॉन्ड एंगल 109.5 से छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या ये जितना इसमें मिलने वाला है बॉन्ड एंगल उससे भी छोटा नहीं मिलेगा क्या? बहुत अच्छे, अगर आप सोच पा रहे हैं तो फिर आप टॉपिक सही से सोच रहे हैं।
ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना सर 109.5 से छोटा तो इसका मिला था, और जितना इसमें मिला था, अगर इसमें 108 मिला था ना सर, तो इसमें तो 108 से भी छोटा मिलेगा। सोचो क्यों? बहुत अच्छे, क्योंकि लोन पेयर को बहुत हाई रिपल्शन करेंगे, वो लोन पेयर इन बॉन्ड्स को दबाएंगे, तो सबसे ज्यादा दबने वाली चीजें कौन है बोलो? बॉन्ड्स है। तो एंगल यहां बहुत छोटा होता है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मॉलिक्यूल ऑफ H2O गाइज, आपको क्या लगता है? वो H2O को देख के लगता है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है। बच्चे एक गलती कर जाते हैं, दो बॉन्ड सोच के लीनियर सोचने लगते हैं इसको, ये दो बॉन्ड है ही नहीं इसके पास। ध्यान समझो, बॉन्ड तो भले ही दो है, लेकिन आप ऑक्सीजन को भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन के पास, बच्चों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, 2,6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 6। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताना 6 में से उसने सिर्फ कितने बॉन्ड्स का इस्तेमाल करा बॉन्ड बनाने के लिए? 2। तो एक हाइड्रोजन इससे बनाया, एक हाइड्रोजन इससे बनाया, तो एक पूरा लोन पेयर ये रहा, एक पूरा लोन पेयर ये रहा। टोटल कितनी चीजें हैं ऑक्सीजन के सेंटर पे? 4। 2 बॉन्ड है, 2 लोन है, 2 बॉन्ड है, 2। अरे कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता यार, कार्बन CH4 होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,4। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब के पास, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बोलो किससे यूज हो जाते हैं? बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो वो कंप्लीट एक ऐसा केस है जिसमें चारों ही बॉन्ड है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए, 4 बॉन्ड बन गए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। धीरे धीरे स्पीड हम बढ़ाएंगे बोलने की, और आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि हम इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हमारे पास केस आया जिसमें 3 बॉन्ड और 1 लोन है। सर ठीक है, टेट्राहेड्रल तो ये भी होगा सर, 2 बॉन्ड 2 लोन है, टेट्राहेड्रल तो ये भी होगा। बस फर्क क्या होगा इन सारे टेट्राहेड्रल्स के अंदर? फर्क क्या होगा सर? बॉन्ड एंगल का फर्क होगा। लक्षित नहीं आ रही बात समझे सर? इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है ना, पानी के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, ये 104 डिग्री का होता है। कितने का बोलो? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, 104 पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन 104 डिग्री होता है। अब देखो 109.5 से कितना छोटा हो गया? क्यों हो गया छोटा? समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर कौन सी रिपल्शन है बोलो? LP और LP रिपल्शन तो आपको पता है बहुत ज्यादा है, वो लगाएंगे यहाँ पर रिपल्शन, कौन सी बोलो? LPBP। ये भी लगाएगा LPBP, तो BPBP रिपल्शन सबसे कम है, तो सबसे दबाव इन पे पड़ेगा और ये बहुत नजदीक हो जाएंगे। मतलब 109.5 से घटिया कितना एंगल बचेगा? 104 डिग्री बचेगा। क्लियर हुआ? तो मुझे एक बात और समझ में आने लग रही है, अगर बॉन्ड 4 हैं, मतलब टोटल काउंट 4 का है, चाहे वो चारों बॉन्ड हो, चाहे वो 3 बॉन्ड 1 लोन हो, चाहे वो 2 बॉन्ड 2 लोन हो, सर खेल कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। नहीं आ रहा ना समझ में? पक्की बात है। अच्छा चलो एक बार चलते हैं और किसी केस पे, 5 पे चलते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा केस नहीं आएगा कि 1 बॉन्ड और 3 लोन हो। बच्चों कभी भी ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा नहीं पाते, ये ज्योमेट्रिकली कभी सेट ही नहीं हो पाता। आपको मैं दिखा दूंगा मॉलिक्यूल्स में, तो जो केस मैं करा रहा हूँ संभव केसेस भी यही है। तो मेरे पास एक और केस है, सब बच्चे मुझे बताना कैसे बनना चाहिए। AB4L, बोलो भाई कितने बॉन्ड, कितने लोन, टोटल काउंट 5 चीजें स्पेस में कैसे लगेंगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा चल रहा है। 5 के साथ आ जाएगा। अच्छा 5 बॉन्ड तो भी ऐसा सर, और 4 बॉन्ड और 1 लोन हो सर तो भी ऐसे सर। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर सर A एटम आएगा, लेकिन मैं अब एक बात क्लियर कर देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सोच पाएंगे। अच्छा लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन पैदा करता है अपने पड़ोसियों को, करता है कि नहीं करता? अब आप बताइए कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चाहते हैं कि मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल रहे, तो वो लोन पेयर कहाँ जाके बैठेगा? कहाँ जाके बैठेगा? 3 पोजीशन तो बीच वाली थी और एक ऊपर थी और एक, तो मुझे बताइए लोन पेयर के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी है? क्योंकि वो बड़ा परेशान करेगा अपने आसपास की चीज़ों को। यार क्या आपको पता है कि अगर 5 बॉन्ड होते, इधर ऐसा था ना, ये वाला एंगल 120 डिग्री था और ऊपर वाला बोलो कितना था? 90। तो आपके हिसाब से मैं पूछूं कि अगर 5 बॉन्ड है तो सर ऐसे लगेगा। अगर 4 बॉन्ड हैं और 1 लोन है, तो वो 1 लोन पेयर कौन सी जगह पर जाके बैठता होगा? लॉजिकली सोचो। अच्छा एक बात सुनो, मैंने पिछले क्वेश्चंस में ऐसी कोई बात नहीं करी। क्यों नहीं करी पता है आपको? क्योंकि सब जगह का बॉन्ड एंगल सेम था, 109.5 हर जगह जहां मर्जी बैठ जाए, एक ही बात है। 120 था सब जगह का, उस वाले में कहीं भी बैठ जाए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ बच्चों थोड़ा सा फर्क होता है, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है और 2 पोजीशंस के बीच में कितना होता है? 90 डिग्री। मेरा आपसे सवाल है कि लोन पेयर कहाँ जाके बैठेगा? कितनों के अकॉर्डिंग लोन पेयर ऊपर या नीचे में से किसी पोजीशन को चूज करेगा? जल्दी हैंड रेस करें। कितनों को लगता है ऊपर या नीचे में से चूज करेगा? इतने बच्चे हाँ कॉन्फिडेंटली रेस करिए जिसको लगता है, क्योंकि मैंने नहीं बताया सही है गलत है। कितनों को लगता है सर इन बीच वाली 3 पोजीशन में से किसी पोजीशन में बैठना पसंद करेगा लोन पेयर? अच्छा मेजॉरिटी इसको फेवर करती है। अब कोई बच्चा रीजन दो जल्दी से कि क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। कि सर बॉन्ड्स के बीच में यहां पर एंगल कितना है बोलो? 120 डिग्री। आपको पता है लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन पैदा करने वाला है। मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब रिपल्शन कैसे लगेगी? कम पे स्टेबल होएगा बच्चों। तो आप मुझे बताइए लोन पेयर के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी होगी? बीच वाली। इनको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बनता है तो इनको नाम भी दिया गया इक्विटोरियल पोजीशन। बाद में सिखा दूंगा ये चीजें, लेकिन बस समझ के चलिए कि अगर वो 1 लोन पेयर बैठेगा, आशु यहाँ पर ध्यान देना है,
एक लोन पेयर जो बैठेगा वो कहां जाके बैठेगा, क्लियर रखना, वो बैठेगा सर बीच में इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बिकॉज वहां का बॉन्ड एंगल बोलो कितना है 100, वहां बैठेगा तो रिपल्शन अपने आसपास की चीजों पे कैसे लगाएगा, कम लगाएगा। तो मैं यहां पर कैसे बोलूंगा, कैसा बनता होगा बच्चों, मैंने 2 भी लगा दिए ऐसे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कहीं भी लगा दो यार, और एक मैंने ऐसे बना दिया, बोलो ये तो क्या बनेगा, अरे ये तो ऐसा बन गया ना, समझ नहीं आ रहा, पक्का। और बोलो एक ऊपर और एक नीचे, बोलो ये ज्योमेट्री बोलो कैसी है, इस ज्योमेट्री का नाम आप लोग क्या जानते हो बच्चों, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। एग्जांपल वगैरह देख लेंगे, लेकिन आप बस मुझे बताओ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो तुम चाहते हो कि एग्जांपल भी सर बता दे, तो मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। चलो SF4, चलो सब बच्चे मुझे बताओ, तरीका भी सीख लो यार, SF4 बनाना है तो कैसे बनाओगे आगे से। सल्फर के पास काउंट करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 16 एटॉमिक नंबर, 2,8,6, बड़ा सिंपल स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं मैं, 6 होते हैं सर सल्फर के पास, 6 में से कितने इस्तेमाल होंगे, इधर भी स्वास्तिक 4 फ्लोरीन से बनना है बॉन्ड, तो 4 तो इस्तेमाल हो जाएंगे। अरे यार 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन जुड़ने हैं, तो कितने इस्तेमाल हुए इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, तो 4 तो बॉन्ड बने और 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बोलो क्या होता है, 1 लोन पेयर। समझ नहीं आ रहा सर, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, कुछ कहेंगे तो 6 है तो फिर 4 के बाद तो 2 बच गए, अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को तो 1 लोन पेयर बोलते हैं ना, समझे नहीं मेरी बात को। टोटल सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अंकित, 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, 4, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 बॉन्ड 1 लोन, 4 बॉन्ड 1 लोन का मतलब क्या होता है, 5 चीजें बोलो कैसे लगेंगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बच्चे ऐसे दिमाग में सेट रखते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, और वो 1 लोन पेयर कहाँ आगे बैठेगा। तो आप लोगों को आगे से SF4 बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे, आगे से आपको SF4 बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, अब मर्जी नहीं चलेगी आप लोगों की, SF4 आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, सर ये होता है SF4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक और बताओ मुझे, अब फटाफट से आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे जवाब दें। अगर AB3L2 है तो 3 बॉन्ड है, 2 लोन है, कितने काउंट है, 5 चीजें अपने आपको स्पेस में कैसे लगाएंगे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। सर बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो अब मुझे बस ये बताओ, ट्रायगोनल बायपिरामिडल लगेंगे तो अब तो समझ जाओ यार, 2 लोन पेयर लगा दो, कहाँ लगाओगे सर, इक्वेटोरियल पे लगाओ, कहाँ लगाओ, इक्वेटोरियल पे। क्यों भाई, क्योंकि सर वहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा रहेगा, आसपास की चीजों को कम रिपेल करेगा, बिकॉज 120 डिग्री का एंगल है। और बोलो 2 बॉन्ड कहां पर आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। वेरी गुड गाइस, तीनों बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। सो आप लोग बोलेंगे ये कौन सी ज्योमेट्री है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। एंगल कम हो जाएगा भाई, फिर से वही। अच्छा इसका एग्जांपल चलो कोई नहीं, एक एग्जांपल है मेरे पास, ClF3 गाइस। मुझे तुम बताओ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17, 2,8,7। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 में से कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, 3, बच कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पे, टोटल काउंट 5। कुछ नहीं समझ में आया सर, दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला, ClF3 क्लोरीन के पास सेंटर एटम के पास देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 3, क्योंकि 3 ही फ्लोरीन है यार, जुड़ने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगा, 3 तो बन गए बॉन्ड, काउंट कर लो, 3 तो क्या बन गए बॉन्ड, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 3 और 2 कितना बोलो, 5 का मतलब ट्रायगोनल बायपिरामिडल। लेकिन वो जो 2 लोन पेयर आएंगे वो कहां पर आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल कहेंगे सर चाहे वहां बना दो, चाहे तो यूं बना दो कि सर ये लोन पेयर और ये रहा सर एक फ्लोरीन, तो ये तो होगी वाली इक्वेटोरियल पोजीशंस, और एक ऊपर और एक, इसीलिए जो लास्ट क्लास का पढ़ के आया होगा, जिसको लास्ट क्लास की चीजें आती होंगी, वो एकदम क्लिक कर रहे होंगे उसके दिमाग में चीजें, सर क्या आने का चाह रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ा हुआ लास्ट क्लास का उसको तो बिल्कुल बाउंसर जा रहे होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा फटाफट से आ जाओ अगले केस पे। मुझे लगता है कि अब अगला केस आप लोग खुद बता पा रहे होंगे। ये है AB5L, बोलो 5 बॉन्ड 1 लोन, 5 बॉन्ड 1 लोन, 6 चीजें बोलो अपने आप को कैसे अरेंज करती हैं, ऑक्टाहेड्रल यार, 6 का काउंट ऑक्टाहेड्रल। अच्छा एक बात बताओ, पांचों चाहे बॉन्ड हो, जो 4 बॉन्ड 1 लोन हो, 3 बॉन्ड 2 लोन हो, टोटल काउंट 5 का, तो ज्योमेट्री बोलो कैसी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। खत्म। 5 बॉन्ड है सर तो भी ट्रायगोनल बायपिरामिडल, 4 बॉन्ड 1 लोन है तो भी ट्रायगोनल बायपिरामिडल, 3 बॉन्ड 2 लोन है तो भी सर ट्रायगोनल बायपिरामिडल रहेगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। फर्क क्या आता है फिर, फर्क आता है सिर्फ बॉन्ड एंगल का। किसका बोलो, क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में लोन पेयर अपनी एंट्री मारता है ना, लोन पेयर अपने आसपास के बॉन्ड्स को दबा देता है, जिसके कारण उनका जो एक्चुअल बॉन्ड होता है वो उससे कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल एक्चुअल से बोलो क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ, पक्की बात है। मुश्किल लग रहा है क्या ये चीज, और ट्रिक की बात तो देखना कितना आसान लगेगा। अब मैंने बोला कि AB5L है तो 5 बॉन्ड 1 लोन, टोटल काउंट कितने का बोलो, 6 का। तान्या टोटल काउंट कितने का, 6 का। 6 चीजें बोलो अपने आप को स्पेस में कैसे लगाती हैं, ऑक्टाहेड्रल फैशन में, ऑक्टाहेड्रल फैशन में। अब ऑक्टाहेड्रल फैशन कैसा, तो आपको पता है 4 तो बीच में लगेंगे, एक ऊपर और एक,
लेकिन इस बार सोचने वाली बात है कि लोन पेयर कहां प्लेस करूं, कौन बच्चा बताएगा? जहां मर्जी लगा दूं। देखो यार इस बार सबके बीच में 90 डिग्री एंगल है, लेकिन फिर भी आप ये मत बोलिए कि जहां मर्जी लगा दें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अगर बीच में लगा तो वो साइड वालों को भी रिपेल करेगा, ऊपर वाले को भी, और बीच में लगने से वो सबको लपेट देगा। बोलो है कि नहीं? तो इससे बढ़िया कहां लगे? बोलो कोनों में लगे, ऊपर या नीचे। आपने सही सोचा था पिछले केस में, कुछ बच्चे सोच रहे थे ऊपर नीचे लग जाए, लेकिन आप लोग बस एक जगह पे गलत थे कि सर जो बीच वाले बॉन्ड्स है ना, आप भूल गए उसके बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो ज्यादा बेटर पोजीशन वो थी। लेकिन इस बार तो सबके बीच में कितना एंगल बोलो? 90 डिग्री। जब सब जगह से बॉन्ड एंगल ही 90 है, बीच में भी 90 है, ऊपर भी 90 है, नीचे भी 90 है, तो सर ज्यादा बेटर पोजीशन कौन सी है? ऊपर वाली या नीचे वाली? शिवम नहीं है इन्हें बात समझ में? अगर देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिमाग में है तो पता होगा 4 बॉन्ड तो लगे ऐसे, एक ऊपर और एक, तो इस बार बीच में लगाने का आपका कोई पर्पस नहीं है यार। बीच में लगाओगे तो भी 90 डिग्री है, ऊपर लगाओगे तो भी 90 डिग्री है, ज्यादा बेटर फिर ऊपर लगा दो। क्यों भाई? क्योंकि सर बीच में अगर वो लगेगा तो वो अपने साइड वालों को भी रिपेल करेगा, ऊपर वाले को भी, और समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी। फिर मैंने पहले क्यों बीच में लगा दिया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ने बीच में क्यों लगाया? क्योंकि सर वहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का मिल रहा था और साइड में लगाने से 90 डिग्री का मिलता, जो कि ज्यादा रिपल्शन पैदा करता अपने पड़ोसियों को, 120 डिग्री पे कम कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? इससे बीच में लगाया ज्योमेट्री में, बट इसमें बीच में नहीं लगाऊंगा। बोलो क्या आएगा? इसमें आएगा सर 4 बॉन्ड तो लग जाएंगे ऐसे, 5वां लगा दो चाहे नीचे, और एक लोन पे लगा दो। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को मैंने क्या करा है? 4 बॉन्ड तो लगाए ऐसे, एक लोन पेयर ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, और ये मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ये लगते ही ऐसे, अरेंज ही अपने आप को ऐसे करते हैं। सो गाइस दिस ज्योमेट्री इज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलो लास्ट केस, हाँ एग्जाम्पल भी ले लेंगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुमसे करवाएंगे ना एक आध केस, तो मैं ही करूंगा सारे। चलो बोलो 4 2 6 का केस बोलो फिर से कैसा? ऑक्टाहेड्रल यार, 4 और 2 6 मतलब 6 का काउंट, मतलब ऑक्टाहेड्रल चला गया, सीधा ऑक्टाहेड्रल चला गया। बच्चों इधर अंकित, ऑक्टाहेड्रल में कैसा भैया पता है आप लोगों को? 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे सर? एक ऊपर और एक नीचे, बीच में नहीं लगाएंगे सर इसको। तो 4 बॉन्ड लगेंगे ऐसे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर। सर कल जो हमने पढ़ा था और आज जो हमने पढ़ा उसमें फर्क क्या आया? सर फर्क सिर्फ इतना सा आया है, चीजें वही चल रही हैं, बस लोन पेयर्स की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी बोलो? और मैं तुम्हें कह रहा था कि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा वास्ट डिस्कशन रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर होता है। इसलिए हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी कराने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें क्या समझना पड़ेगा ना, पहले वो बात समझो। मैं कुल मिला के अब एक कंक्लूजन पे पहुंच गया। क्या कंक्लूजन पे? कि सर बस इतना देख लो कि मेरे सेंट्रल एटम के पास बीपी प्लस एलपी मिला के कितना है, बीपी प्लस एलपी मिला के, बस ये काउंट कर लो। अगर बीपी जमा एलपी मिला के सिर्फ 2 है, क्या है बोलो? तो ज्योमेट्री बोलो कैसी होगी? बहुत अच्छे। अगर बीपी जमा एलपी मिला के 3 है, चाहे वो तीनों बीपी हो, एलपी 0 हो जाए, चाहे 2 बीपी हो 1 एलपी हो, लेकिन टोटल मिला के 3 है। बीपी जमा एलपी टोटल कितना है बोलो? 3। तो सर ज्योमेट्री फिक्स है सर, क्या बनेगी? ट्रायगोनल प्लैनर। क्या तुम समझ पा रहे हो? ट्रायगोनल प्लैनर में बस फर्क क्या आ जाएगा सर? अगर सर तीनों बॉन्ड हुए तो ट्रायगोनल प्लैनर में सबके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा सर। लेकिन अगर 2 बॉन्ड के साथ में एक लोन पेयर आ गया तो फर्क सिर्फ इतना आएगा सर, ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लैनर ही कही जाएगी, बस बॉन्ड्स के बीच का एंगल 120 ना हो कि 120 से थोड़ा सा बोलो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्या मेरी बात क्लिक करिए आप लोगों को? यार 3 वाला 2 तरीके से बन सकता है, या तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एलपी बोलो कितना होएगा? 0, या केस होएगा कि 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एलपी बोलो कितना होएगा? 1। टोटल 3 ही है, तो मैं बोलूंगा इसमें भी 3 का ट्रायगोनल प्लैनर बनेगा, इसमें भी 3 का ट्रायगोनल प्लैनर ही बनेगा, बस एक जगह पे लोन पेयर बैठा होगा बॉन्ड की जगह पे। बस फर्क से इतना आ जाएगा कि उनके बीच में, सबके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा और यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से थोड़ा सा बोलो क्या आएगा? कम होगा। बस इतना अगर तुम्हें समझ में आ रहा है फिर कहीं नहीं फंसोगे तुम लोग। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा आ जाओ, अगर 4 का टोटल हो तो बोलो कैसे मर्जी टोटल हो यार 4 का, तो बोलो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। अगर मेरा टोटल काउंट 5 को जा रहा है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अगर मेरा टोटल काउंट 6 को जा रहा है, बस 6 तक ही तो कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नहीं आया सर समझ में? पक्का? अब मेरे पास इन क्वेश्चंस को करने की 2 ट्रिक है। अब आपको वो दोनों ट्रिक में से जो अच्छे लगे वाली यूज कर लेना। पहली ट्रिक से ज़्यादा आसान दूसरी ट्रिक है, ठीक है? पहली ट्रिक है सिर्फ एलपीबीपी काउंट करना होता है। जिन बच्चों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता होती है ना, वो उसको जल्दी समझ जाते हैं। जिनको नहीं पता होती उनको नेक्स्ट मेथड पे लेके चलना पड़ता है, ट्रिक नंबर 2 पे। तो ट्रिक नंबर 2 को सिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि बचे ही हमारे पास मुश्किल से 15 मिनट है, तो ट्रिक नंबर 2 उसमें काम नहीं करेगी। अभी ट्रिक नंबर 1 पे ही आते हैं।
देखो कुछ नहीं करना आपको, जो भी मॉलिक्यूल टीचर ने आपको दिया, आपकी सिर्फ कोशिश क्या होगी, शायद तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें सिर्फ ये करना है, उसमें काउंट करना है कितना बीपी जमा एलपी है। अगर तुम ये काउंट करने में कामयाब रहे तो खेल बन गया बस। अब वो कैसे करना है, वो बड़ा सिंपल सा खेल है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बस, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो आप जानते हैं इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए एक ही और चाहिए। अगर उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। कितने बनाएगा बोलो, सिंगल। फोकस करना है यार, फोकस करना। जिन जिनको बस एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कितने बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल। ये मैं साइड एटम की बात कर रहा हूँ, जैसे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, बिकॉज हर हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक। अच्छा, फ्लोरीन को कितना चाहिए होता है, 9 एटॉमिक नंबर होता है 2,7, उसको भी बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। अगर मैं क्लोरीन के जुड़ने की बात करूं तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत। जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यार, ऑब्वियस सी बात है, जब वो सेंट्रल एटम से जुड़ेगा, तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन तो लेगा ना। नहीं समझे मेरी बात को, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि खुद का तो है ही, वो एक शेयरिंग करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड। लेकिन आप सोचो जरा यार बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में सोचो एक बार। ऑक्सीजन भाई साहब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6। इन भाई साहब को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फोकस करो यार। देखो सारी बातें सुन लोगे, कहीं नहीं फंसोगे, कुछ भी स्किप रहेगा ना प्रॉब्लम में ही आओगे, बता रहा हूँ तुम्हें। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2,6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2 की। यार तुम बताओ, ऑक्सीजन को तुमने किसी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, अगर ऑक्सीजन को तुमने किसी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो उसको बस उससे कितना इलेक्ट्रॉन मिला, बस एक ही तो मिला। और अगर डबल बॉन्ड से जोड़ा तो ए से उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल। और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब कैसे बनाते हैं, सिंगल। आप कहेंगे सर यही 3-4 की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही 3-4 सबसे ज़्यादा कॉमन है, इनके अलावा आपको आएगा भी नहीं, यही आएगा, डोंट वरी। तो ऑक्सीजन बनाते हैं डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन बनाते हैं। और ये रटने वाली बात नहीं है, मेरे पास लॉजिक इस चीज़ का ना, वो आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात हो, जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद होगा, उनको एक प्लस एडवांटेज है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो कुछ फायदा रहेगा। जैसे कि आप लोगों का ग्रुप नंबर 17 है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 17 क्या था बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, और ये खाली होता है। फिर यहाँ पर होता है बच्चों हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्यों सिखा रहे हैं। 16वें ग्रुप में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, ऐसे करके बच्चों ये बने हुए हैं, ठीक है। और 15वें में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जिसको याद ना होना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों को याद भी करने हैं तो 13, 14, 15, 16 और 17, 18 करने हैं। ये पीरियोडिक टेबल है बच्चों, 10th क्लास में भी आपने कभी ना कभी भोले भटके देखा होगा, नहीं देखा था। अरे पीरियोडिक टेबल यार, एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, था ना। पता नहीं तुम लोगों ने क्या देखा भाई, क्लास में देखा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था, ठीक है। मेरी बात सुनो, देखो सारे भी याद नहीं। अगर मैं तुम्हें कहता, तुम्हें लगता है जिन बच्चों को सर हमने तो पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो पिछला नहीं पढ़ा ना, तो भाई बस ये 2 तो याद कर लो यार। अभी क्यों याद करा रहा हूँ वो सुन लो, सारी ट्रिक्स काम करेंगे भाई। ए क्लास, पता है तुम्हें एक बात बताओ, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बताना जरा, 7। क्लोरीन के पास कितने थे, इससे क्या पता लगता है सर एक परिवार के मेंबर्स के पास जो आउटर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक परिवार के पास बोलो क्या होते हैं, अगर इसके पास 7 है, इसके भी आउटर 7 ही होंगे, इसके पास भी आउटर 7, इसके पास भी आउटर 7, इसके पास भी आउटर। हीलियम इज एन एक्सेप्शन। नियॉन के पास मुझे बताओ आउटर कितने होते हैं, 8। अरे नियॉन के पास आउटर बताओ कितने होते हैं, 8, क्योंकि 10 एटॉमिक नंबर होता है उसका, तो 2,8। मुझे बताओ ऑर्गन के पास कितना होता है, काउंट करो, 18, 2,8,8, आउटर 8, आउटर 8। क्रिप्टॉन के पास भी कितने होंगे, 8। जेनॉन के पास भी कितने होंगे, 8। रेडॉन के पास भी कितने होंगे, 8। समझे नहीं मेरी बात को। एक परिवार में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में बोलो क्या होती है, सेम होती है। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही, पहले मुझे तुम जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई इधर है ना, ये बात किसको समझ में नहीं आ रही मुझे ये बताओ। अगर तुम्हें किसी भी ग्रुप के सिर्फ टॉप मेंबर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है ना, समझ जाना मुझे सबके पता है। अगर फ्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ब्रोमीन के भी कितने बोलो, 7, और आयोडीन के भी कितने बोलो, 7 ही होते हैं बस। ये वाली परिवार है भैया, एक परिवार होता है और इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, रिएक्ट भी एक जैसा ही करते हैं। अब क्या है सर, वो देखो आता है ठीक है, नहीं आता कोई नहीं, बोर्ड पे आओ, मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल लो, कोई भी जो आपका दिल करे, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट इट बी CH4,
ठीक है, तरीका क्या है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोलो 6, सॉरी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,4 वैलेंस बोलो कितने 4। अब तुम बस ये काउंट करो कि सारे बॉन्ड में इस्तेमाल होंगे, कुछ लोन भी बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, काउंट करो 4 इलेक्ट्रॉन है, फोकस करना सब बच्चे, बहुत जरूरी चीज है, अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, तो चारों को भैया एक एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, आप जानते भी हाइड्रोजन को एक ही चाहिए होता है, तो बीपी बोलो कितना हो गया 4, एलपी बोलो कितना बचा 0, टोटल काउंट 4 का, टोटल काउंट 4 का, ज्योमेट्री बोलो कैसी हो गई टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में चारों ही बॉन्ड है, तो आप लोग सीधा लगा दीजिए कि सर ये तो खेल ऐसा बनेगा। नहीं आया समझ में, बॉन्ड एंगल कितने का 109 पॉइंट, ये पहला तरीका है, मैं इससे भी आसान तरीका जानता हूं लेकिन वो सिखाने का समय नहीं है बस, लेकिन पहले यही सीखो, पहले सीखो इससे। आ जाओ एक और मॉलिक्यूल समझते हैं, NH3। अब देखो लगता है 3 बॉन्ड है, लेकिन हमारे पास तरीका बोलो क्या है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,5 बोलो वैलेंस कितने 5, इंपॉर्टेंट है वैलेंस कितने 5, कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है 3, अरे यार 5 है जोड़ने बस 3 है, तो कितने बीपी बनेंगे बोलो, बीपी बनेंगे 3, बीपी बनेंगे, ऐसे काउंट करो करो, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही एटम जोड़ने, तो 3 एटम को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनेंगे 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 बच गए यार, 2 का मतलब 2 मत लिख देना, 1 लिखना। अरे यार ये नहीं समझे कैसे, और भैया 5 में से 3 तो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर, जोड़ा होता है 1 लोन पेयर का, नहीं आ रहा समझ। टोटल काउंट कितने का 4 का मतलब ज्योमेट्री बोलो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में बोलो कैसे लगाओगे, भले ही 3 बॉन्ड दिख रहे थे बट मैं लगाऊंगा इसको टेट्राहेड्रल बिकॉज उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसके पास नहीं था लोन पेयर, तो बोलो क्या बोलोगे सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना दो और एक बोलो क्या बना दो लोन, और कोई वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो आप बस ये बता सकते हो कि ये वाला बॉन्ड एंगल 109.5 से बोलो क्या होगा छोटा होगा, इधर ये 109.5 होगा पक्का, बट इधर 109.5 से क्या होगा छोटा, तो तुम अंदर के क्वेश्चन भी कवर करते चल रहे हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पता है क्या, सुन लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा। NH3 has a tetrahedral geometry, but its bond angle is not, या its bond angle is lesser than 109.5 डिग्री। Why? वो बोलता है कि NH3 की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है बट इसका बॉन्ड एंगल 109.5 से छोटा है, रीजन दो। मुझे लगता है शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे सर NH3 की ज्योमेट्री में एक लोन पेयर है और जिसका लोन पेयर का बीपी के साथ रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल 109.5 से बोलो क्या मिलता है छोटा मिलता है। चिंता मत करिए लिखवा दूंगा, लेकिन समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आया समझ। अच्छा ये बताओ जरा फटाफट से, H2O सब बच्चे H2O, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन से बोलो 8, 2,6, सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे बनी रही, बिल्कुल भागने की नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास 6 है, लेकिन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल होंगे 2, तो मैं कहूँगा बॉन्ड पेयर तो 2 है, अरे यार 2 एटम जुड़ने तो लिख दो बीपी 2 जुड़ने बीपी 2, 3 जुड़ने बीपी 3 और 4 जुड़ने बीपी 4, सीधा बात करो। अच्छा 2 जुड़ गए तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने एलपी 2 एलपी, 2 और 2 कितना होगा 4 के लिए फिर ज्योमेट्री बोलो कैसी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब बोलो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद सर 4 आएंगे, तो 2 तो बॉन्ड है और 2 बोलो क्या आएंगे टेट्राहेड्रल, लगा दो ना चारों चीज़ों को, क्लियर है कि नहीं, और यहाँ बॉन्ड एंगल इससे भी छोटा होगा जितना ऊपर वाले में मिला था। और समझते हैं आ जाओ, एक क्वेश्चन है आपके पास PCl5, बोर्ड पे देखते चलना भाई, PCl5 सब बच्चे तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 15, अरे यार ये मत कहना कि मुझे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर नहीं पता, फिर मैं बताऊंगा भी नहीं, इसको नहीं बता सकता बिल्कुल भी मैं। फास्फोरस के पास 15 मतलब 2,8,5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इधर भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने फास्फोरस के पास 5, मुझे बताना जरा ऊपर कितने एटम जुड़ने हैं 5, अरे यार 5 एटम जुड़ने 5 ही इलेक्ट्रॉन, तो बीपी बोलो कितना हो गया 5, और एलपी बोलो कितना, 5 चीजों की ज्योमेट्री बोल दो फटाफट से, बोल दो भाई, प्रॉब्लम है कोई, अरे प्रॉब्लम है कोई पक्का। अब मैं रैंडम एग्जांपल लूंगा, आपको सोचना है, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास BrF3, फोकस करना BrF3, आप कहेंगे सर ब्रोमीन का तो मुझे पता नहीं, अरे ब्रोमीन किस परिवार से है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, किस परिवार से, सर फ्लोरीन क्लोरीन के परिवार से, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ब्रोमीन के पास भी सर 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास है, फोकस करिएगा, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, कैसे पता लगा सर ये फ्लोरीन वाली फैमिली से, अब 7 में से कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, नितिन यहाँ पर 7 में से कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं 3, तो बीपी बोलो कितना हुआ 3, बचे 7 में 3 जुड़ गए 4 बचे, 4 का बोलो कितना एलपी 2, सर इसके पास 3 बॉन्ड है और पक्का 2 लोन है, जो आप एग्जांपल ढूंढ रहे थे आपके सामने, अब नहीं आ रहा समझ में, ओ भाई नहीं आया समझ में, 3 बॉन्ड और 2 लोन कैसे पता लगा, ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, कहेंगे सर कैसे, आपको तो एटॉमिक नंबर, हमें तो एटॉमिक नंबर नहीं बता रहे, मत पता होने दो, आपको अगर वो ग्रुप याद है, और जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है उनको ये याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ आप वीडियो देखेंगे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है, बस दिक्कत ये कि आपने पिछला करा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, इन ग्रुप में सबके पास सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर फ्लोरीन के पास 7 तो क्लोरीन के पास भी 7 है और ब्रोमीन के पास भी कितने होंगे
आयोडीन के पास भी 7 ही होते हैं। तो 7 में से कितने जुड़े, सब बचे, 7 में से 3 तो बीपी बन गए, और बोलो कितने एलपी बनेंगे, 2 एलपी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना यार, तो 4 बच गए, 2 एलपी, 5 का काउंट बोलो क्या आएगा। अब मुझे सब बच्चे बताना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री को मैं कैसे लगाऊं। सर 2 लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर कहां लगाऊं बोलो, ऊपर नीचे नहीं यार, इसमें क्या बात कर रहे हो, ऊपर नीचे आएगा, इसमें 2 लोन पेयर बीच में आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। 120 डिग्री पे लगेंगे, नहीं आ रहा समझ में, तो आ रहा है तो मुझे ये बताओ इसकी क्या ज्योमेट्री आएगी, जल्दी सोच समझ के बताओ, सब सोच लो, जब तक सब नहीं सोच पाएंगे मैं नहीं बताऊंगा। 1 एलपी, कितने बीपी, 5, किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा सिर्फ 5 बीपी है और कुछ नहीं बच रहा। सर ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, पता लग रहा है कैसे। अब उसके पास कितने फ्लोरीन है बोलो, 5, 7 में से 5 फ्लोरीन है तो भैया 5 तो जुड़ गए वैसे, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 एलपी, सीधा काउंट होता है बच्चों। बीपी बोलो कितना बोलोगे, 5, एलपी कितना बोलोगे सर, 1, टोटल काउंट 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, 6 चीज़ों का ऑक्टाहेड्रल लगा दो। आपको पता है इसमें कैसे लगेंगे सर, 1 लोन पेयर ऊपर आएगा, बाकी के 4 ऐसे आएंगे। ओ भाई नहीं आ रहा, बोलो क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा ना, मुश्किल लग रहा है। चलो एक और देखते हैं, जेनॉन F4। अब कहेंगे जेनॉन कौन है सर, ये रहा जेनॉन, ये रहा जेनॉन, बोलो जेनॉन के पास कितने होंगे, जैसे नियोन के पास 8 हैं, ऑर्गन के पास 8 है, जेनॉन के पास भी 8 है। चलो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनॉन के पास, बताओ 8। ज्योमेट्री बोलो, ज्योमेट्री बोलो, ऑक्टाहेड्रल, बहुत अच्छे बच्चों, कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख गए, क्योंकि सर जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में से 4 तो बीपी में इस्तेमाल हो गए, 4 तो बचे कितने, 4। नितिन नहीं आ रहा समझ में, पीछे नितिन नहीं आ रही समझ में, कार्तिक इधर भाई, प्रिंस, किसी को डाउट है तो मुझे सब जल्दी बोलो भाई। जेनॉन F4 में जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोलो, 8, 8 में से कितने बीपी में इस्तेमाल हुए, 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे सर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने एलपी, 2, 4 और 2 6 का मतलब बोलो क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में 6 चीजों को लगाओ सर, 6 को लगाऊंगा तो सर 1 लोन पेयर मैंने सीखा हुआ ऊपर लगेगा, 1 लोन पेयर नीचे, ये भी मैं सीख के लगाऊं, और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर सर कुछ इस तरीके से लग जाएंगे, बन जाएगा जेनॉन F4। क्या ही मुश्किल है, लग रहा है, सोच लो कहीं पर इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को। अच्छा इसका बताना, SF4, चलो SF6 बता दो, चलो दोनों बता दो, SF6 और SF4, कोई नहीं, SF6 और SF4। चलो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, 2,8,6, सल्फर है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दीज 6 ऑल 6 आर यूज्ड बाय द फ्लोरीन। सर BP is 6, LP is 0, सर टोटल काउंट 6, टोटल काउंट 6 सर, 6 ऐसे लग जाएंगे सर, मुझे नहीं लगता भाई इससे तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये तो पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक में काउंट करना है बीपी एलपी। सेकंड वाली ट्रिक बड़ी जबरदस्त है, उसमें तो हमें सीधा एक नंबर कैलकुलेट करेंगे और सारा खेल बन जाएगा, सारा खेल एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर। अभी तो ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं बताए, लेकिन आपको जितने बताए वो समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। इसमें बताओ SF4 में क्या होगा, सल्फर के पास 6 हैं, 6 में से 4 बीपी, सॉरी यार 4 तो बीपी, बस भाई जतिन भी सीख गया, तो कितना आ जाएगा, 5 हो गए। 5 का मतलब बोलो क्या, 1 लोन पेयर और इधर और एक इधर और एक इधर, हो गया SF4। आते हैं ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो मुझे तुम एक बात देखो भाई, मैं क्लास अभी उठना नहीं है, बस बात ये है कि पूरा टॉपिक तो कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन अभी बहुत सारे कराने, अभी तो मैंने कुछ ही करवाए, ऐसे में 10-12 मॉलिक्यूल्स और आपको बताऊंगा। लेकिन आप बस मुझे ये बताइए अभी तक की समरी से क्या पता लगा वेस्पर थ्योरी से, व्हाट डज वेस्पर थ्योरी ट्राई टू कन्वे। ओए भाई इधर क्लास प्लीज, वेस्पर थ्योरी आपको क्या कन्वे करना चाहती है, पीछे छोड़ रहे हैं मैं सर, कोई भी मॉलिक्यूल मेरे पास हो, वेदर इट इज SF4, SF6, जेनॉन F4, जेनॉन F6, कुछ भी मॉलिक्यूल हो सर, वो मॉलिक्यूल कैसे स्पेस में लगा हुआ है, उसके पास क्या सारे बॉन्ड हैं, उसके पास क्या कुछ बॉन्ड है, कुछ लोन है, वो कितना बॉन्ड एंगल है, ये सारी बातें हमें किसमें समझ में आती हैं, वेस्पर थ्योरी। और मुझे कुल मिला के भी देखिए एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर 2 चीजें हैं टोटल काउंट में, चाहे वो दोनों बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कुछ भी हो सर, 2 का काउंट है तो बोलो ज्योमेट्री कैसी, लीनियर। 3 का है तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 का है तो टेट्राहेड्रल, 5 का है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 6 का है तो बोलो क्या, ऑक्टाहेड्रल,
बस सर फर्क इतना सा है, एक तो सर एक केस में हो कि 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल है, 3 बॉन्ड 1 लोन है तो भी टेट्राहेड्रल है, बस फर्क इतना सा आया था सर। चारों बॉन्ड के केस में बॉन्ड एंगल 109.5 का होगा, लेकिन सिर्फ 3 बॉन्ड और 1 लोन होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा 109.5 से क्या होगा, कम होगा। क्या ये वाली बातें क्लियर हुई थी आप लोगों को? क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। पता है तुम्हें एक बहुत मेजर क्वेश्चन बताता हूं जो आपके स्कूल में शायद आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का। वो आपको बोलेगा H2O टेट्राहेड्रल है कि नहीं, पहले ही बताओ, क्योंकि 2 BP 2 LP है। कहेगा H2O टेट्राहेड्रल है बट उसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री क्यों है भाई? क्योंकि होना 109.5 चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, H2O में 2 लोन पेयर हैं जिसकी वजह से वहां पर LP रिपल्शन के साथ साथ LP-BP रिपल्शन भी है और इस वजह से बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल कम हो जाता है और वो घट के कितना होता है, 104 डिग्री। ये बात बोलते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। नहीं आया ना समझ में? अब जितने मर्जी क्वेश्चन बनाए इन्हीं से बनाएगा वो, तो हमें जिसकी ज्योमेट्री पता है, लोन पेयर पता है, हम कर देंगे भाई चीज। इतनी बातें क्लियर होती हैं भाई, क्योंकि भी टॉपिक पूरा फर्निश नहीं हुआ, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा भाई, पूरी तरीके से नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं रोकूंगा, ठीक है। और सुनो 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 सुनो, मैथ्स में वैसे ही करना है, गर्ल्स पहले आगे जाके बैठेंगी, बॉयज पीछे बैठेंगे। तो पहले गर्ल्स को जाने दो एक बार क्लास से, ठीक है।